निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के संबंध में सही है? तो वो है, वह संसद के सत्रों में भाग ले सकता है या ले सकती है। ऑप्शन नंबर एक। मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? तो इसका जवाब है नवपाषाण काल से। प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय आदि जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए 2000 में कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। भौतिकी प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को किसी परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा नापने के लिए कहा गया है, उन्हें किस डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? तो इसका जवाब है एमीटर का। ऑप्शन नंबर 3। ग्रीन हाउस गैसों का सही समूह चुनें। तो CH4, N2O, CO2 और O3। ऑप्शन नंबर 2। वे वस्तुएं और सेवाएं जो सरकार के द्वारा सभी लोगों को प्रदान की जाती हैं और जिनकी उपभोग की कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, क्या कहलाती हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सार्वजनिक माल। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करती है? तो एमाइलोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 2। पूर्ण रूप से भारतीय अक्षत वनस्पति को स्थानिक या देशज प्रजाति कहा जाता है, जबकि जो वनस्पतियां भारत के बाहर से आती हैं उनको विदेशज प्रजाति कहा जाता है। एक 20 पेज की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा डैश द्वारा लिखी गई, जो अस्पष्टता के साथ उनके अनुभवों के बारे में है। तो ये लिखी गई है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। उदारीकरण डैश सुधारों का एक हिस्सा है। तो इसका जवाब है उदारीकरण आर्थिक सुधारों का एक हिस्सा है। 1991 में उदारीकरण के तहत कई विदेशी मुद्रा विनिमय सुधार शुरू किए गए थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सही है? तो विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना। ऑप्शन नंबर 3। प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इनका संबंध है पंडवानी से। डैश की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी। तो इसका जवाब है तुर्कों की जीत ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 41 में। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना दो राजनीतिक दलों की सरकारों द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका जवाब है छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित मदों में से कौन सा सरकार के बजट के अनुसार राजस्व व्यय का भाग नहीं है? तो अवसंरचनात्मक विकास व्यय। ऑप्शन नंबर 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो इसका जवाब है पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर 3। जनजातीय त्योहार मेदराम यात्रा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो पहला कथन है यह भारत का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार है। दूसरा कथन है यह त्योहार तेलंगाना के कोया समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और तीसरा कथन है यह त्योहार 2 वर्ष में एक बार माघ फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इनमें से जो सही कथन है वो है तीनों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3, यानी कि तीनों कथन सही है। कोंकण रेलवे लाइन राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4। घाटी के विपरीत किनारों पर समतल होने वाली वेदिकाओं को युग्मित वेदिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया है? तो इसका जवाब है जाल का।
चीन का कौन सा जातीय समूह सबसे बड़ा है जिसकी जनसंख्या 90% से भी अधिक है? तो इसका जवाब है हॉन। भारत का नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो वर्ष 2004 में। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की हानि नहीं थी? तो इसने भारत का अनाज आयात कम कर दिया था। ऑप्शन नंबर 3। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य शैलियों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो पहला कथन है मटकी असम का लोक नृत्य है, थांगता मणिपुर का लोक नृत्य है और फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। तो इसमें से जो सही कथन है वो है दूसरा और तीसरा, यानी कि थांगता मणिपुर का लोक नृत्य है और फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। पहला वाला कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा त्योहार मृतक से यीशु के पुनरुत्थान की याद दिलाता है? तो इसका जवाब है ईस्टर। निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भाला फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त होने वाले भाले का वजन कितना होता है? तो इसका जवाब है 600 ग्राम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 212। सूरत, नवसारी और भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जवाब है हीरा उद्योग में। पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता रुक्मणी देवी अरुंडेल डैश की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो यह है भरतनाट्यम की। तेरेखोल, चापोरा, मापुसा, साल, जोवारी आदि किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तो ये सभी हैं गोवा की। 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर लिखी है? तो इसका जवाब है बराक ओबामा ने। 1856 में मिर्जा वाजिद अली शाह किस राज्य के राजा थे जब इसे व्यपगत के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के तहत भारत में ब्रिटिश सम्राट में मिला लिया गया था? तो इसका जवाब है अवध। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ने श्रमिकों के काम करने और रहने की स्थिति में सुधार के लिए काम किया है। इसके प्रमुख नेताओं में से एक है एम एल रॉय। ऑप्शन नंबर 3। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका जवाब है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? तो इसका जवाब है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन डैश में किया गया था? तो यह हुआ था गुलमर्ग में। निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अपनाया गया है? तो इसका जवाब है कनाडा। स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन 4। भारत आने वाले यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल से था? तो इसका जवाब है दुआर्टे बारबोसा। पीड़क नाशकों, कीटनाशकों और अकार्बनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो इसका जवाब है जैव आवर्धन। ऑप्शन नंबर 2।